बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के मशहूर और बाअसर सियासतदानों में शुमार होते हैं। वो कई मर्तबा इसराइल के वजीर आजम रह चुके हैं और उन्हें इसराइल की जदीद सियासत का एक अहम और ताकतवर रहनुमा समझा जाता है। उनकी जिंदगी सियासत, क़यादत, तनाज़ात और अहम फैसलों से भरपूर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में पैदा हुए। उनके वालिद बेंजियोन नेतन्याहू एक मारूफ मुवर्रिख और उस्ताद थे। नेतन्याहू का खानदान तालीम और तहकीक के मैदान में काफी मशहूर था। बचपन के कुछ साल उन्होंने अमेरिका में भी गुजारे, जहां उनके वालिद तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। तालीम के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इसराइल वापस आए और कुछ अरसा कारोबारी शोबे में भी काम किया। नेतन्याहू की जिंदगी का एक अहम हिस्सा उनकी फौजी खिदमात है। उन्होंने इसराइली फौज के खुसूसी दस्ते सायरत मतकाल में खिदमत अंजाम दी। ये यूनिट इसराइल की सबसे खुफिया और खतरनाक फौजी यूनिट्स में शुमार किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कई अहम फौजी मिशंस में हिस्सा लिया, जिससे उनकी शख्सियत में क़यादत और फैसला साजी की सलाहियत मजीद मजबूत हुई। सियासी जिंदगी का आगाज उन्होंने 1980 की दहाई में किया। वो पहले इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर बने और वहाँ उन्होंने इसराइल का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश किया। बाद में वो इसराइली पार्लियामेंट क्नेसेट के रुकन मुंतखब हुए। नेतन्याहू का ताल्लुक सियासी जमात लिकुद से है। 1996 में वो पहली मर्तबा इसराइल के वजीर आजम मुंतखब हुए और उस वक्त वो इसराइल की तारीख के कम उम्र तरीन वजीर आजम बने। बाद में वो 2009 से 2021 तक मुसलसल कई साल वजीर आजम रहे और इस दौरान उन्होंने इसराइल की खारजा पॉलिसी, मईशत और दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। 2022 में वो दोबारा वजीर आजम बन गए। नेतन्याहू को एक मजबूत और सख्त मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। वो इसराइल की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कई ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी किरदार अदा किया, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के कुछ अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने में। ताहम उनकी सियासत तनाज़ात से भी खाली नहीं रही। उन पर मुख्तलिफ औकात में बदउनवानी के इल्जामात भी लगाए गए और इसराइल के अंदर उनकी पॉलिसियों पर इख्तलाफात भी सामने आए। नेतन्याहू को दुनिया के मुतनाज़िया रहनुमाओं में शुमार किया जाता है और उसकी कई वजूहात हैं। उन पर रिश्वत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुकदमात भी चलते रहे हैं। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों के क़याम की पॉलिसी पर आलमी सतह पर तनकीद होती रही है। नेतन्याहू इसराइल की सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देते हैं और बाज़ औक़ात उनकी सख्त पॉलिसियों पर इख्तिलाफात सामने आते हैं। इसराइल के अंदर भी उनकी पॉलिसियों और अदालती इस्लाहात पर बड़े मुजाहरे हुए हैं। नेतन्याहू की सियासत में ईरान एक अहम मौजू रहा है। उनके मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से उन्होंने आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान भी इसराइल को मशरिक़ वुस्ता में अपना बड़ा मुखालिफ समझता है और दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और फौजी कशीदगी जारी रहती है। नेतन्याहू ने कई मर्तबा आलमी फोरम्स पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ आवाज उठाई और पाबंदियों की हिमायत की। मुख्तसर ये कि बेंजामिन नेतन्याहू एक तजुर्बाकार मगर मुतनाज़िया सियासतदान है। उनकी जिंदगी में फौजी खिदमात, सिफारतकारी, सियासी कामयाबियां और तनाज़ात सब शामिल हैं। उनकी क़यादत ने इसराइल की सियासत, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और आलमी सियासत पर गहरा असर डाला है। उनके हामी उन्हें मजबूत और फैसला कुन लीडर समझते हैं, जबकि नाक़दीन उनकी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हैं। बावजूद वो इसराइल की सियासत में एक ताकतवर और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं।